पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। एक बार सभी लोग बताएं भाई, सभी का स्वागत है। राम बड़ाई कुमार, जितेंद्र कुमार, रुचि सिंह, अमित गौहर, सुहेल खान, सभी का स्वागत है। और सभी लोग अपनी कमेंट कीजिए पहले प्रश्न के लिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। और ये भी साथ में बताइए कि क्या आवाज क्लियर है। आज बारिश का मौसम है तो हो सकता है आवाज में दिक्कत आ जाए। ठीक है, चलो, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, बताइए भाई। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। क्लियर है। चलिए, श्रेया दुबे, नवनीत दुबे, अमित मिश्रा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। खा में है बाबू गुलाब राय, गा देवकी नंदन खत्री, या घा इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। चलिए, सारिया अली दो बता रहे, विशाल निषाद ए, आर्यन यादव बी, आयशा वर्मा ए, आर्यन यादव बी। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग तो अच्छा रहेगा। जितेंद्र कुमार गाब, अजय विश्वकर्मा ए। तो भैया जिन लोगों का ए है, ठीक है, और जिन लोगों का बी है, और जिन लोगों का सी है, और जिन लोगों का डी है, सभी ये सुन लें कि ना तो आपका घा वाला होगा, ना तो खा वाला होगा, ना तो गा वाला होगा। यानी जिनका ए आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पहली हिंदी कहा था। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ओके, क्लियर है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है, गुलाब राय भैया नहीं है, अमित मिश्रा स्टडी लवर, गुलाब राय नहीं है। का है इसका पहला आंसर, का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सदैव याद रखिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, या फिर बाल कृष्ण, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, फिर बाल मुकुंद गुप्त, बताइए भाई। इसके लिए कमेंट कीजिए आप सभी लोग। एक बार सभी लोग जोड़ लीजिएगा, लोगों को जोड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अमन टेक 4 बता रहे हैं, प्रवीण सिंह पीके डी बता रहे हैं, आदित्य प्रताप सिंह डी, दीपक कुशवाहा डी, आदित्य प्रताप डी, सुहेल खान 4, सभी लोग डी बता रहे हैं, डी। अच्छा ठीक है, चलिए। शिव शंभू के चिट्ठे, सभी लोग डी बता रहे हैं, सभी लोग चौथा बता रहे हैं, सभी लोग घा बता रहे हैं। तो जब घा बता रहे हैं, चौथा बता रहे हैं, तो फिर इतने लोग बता रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है। एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा देर में आए हैं हम, देर क्या, बारिश के मौसम की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा देर में आए हैं। और एक बार बताइए सभी को आवाज क्लियर हो, जहां पे आवाज की दिक्कत होगी बता दीजिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है बारिश की वजह से। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है। हाँ, प्रवीण सिंह बी बता रहे हैं, अजय विश्वकर्मा घा, आदित्य प्रताप बी, सुहेल खान 4, अमन टेक 2, आदित्य प्रताप सिंह बी। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, तो जिन लोगों ने आंसर अभी तक दिए ही नहीं, किसी ने दिया नहीं, सही आंसर किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, बी तो बिल्कुल नहीं है, खा धनपाल नहीं है, भविष्यक्त कथा, ठीक है, जिसको हम भविष्यत कथा बोलते हैं। देखिए सभी लोग अपना अपना सही बताइएगा, और ये बताइएगा लास्ट में कि कितने आप सही कर पाए हैं 20 में, तो पता चलेगा कि आपका टेस्ट आज कैसा रहा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूं, भारतेश्वर बाहुबली रास, इसकी एक ट्रिक याद रखिए। भा में, भारतेश्वर में भा है, तो इसके लेखक का नाम भी भा है, भद्र है और भारतेश्वर, यानी कि शालिभद्र सूरी। इसका गा आंसर बिल्कुल राइट चला जाता है, ऑप्शन नंबर गा पे। ठीक है, या सी पे आप कह सकते हैं। जयचंद प्रकाश, चौथा प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के लेखक कौन हैं। पुष्पेंद्र कुमार सी, आदित्य प्रताप 3, स्टडी विद चंदन गा, विशाल निषाद बी, श्रेया दुबे 3, लाइफ लाइन सी,
हाँ, जितेंद्र कुमार का, अमित मिश्रा, शालीभद्र। हाँ हाँ ठीक है, वो पुराने की नहीं, आप चौथे की बात कर रहे हैं, आप चौथा बताइए। शिखर कसौधन खा, मोहम्मद सहजेब बी, रामबड़ाई कुमार 4D, 4 का डी। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए चलिए, मैं इसका आंसर दे देता हूं, बहुत टाइम नहीं गंवाता हूं। जयचंद्र प्रकाश, दलपत विजय, भट्ट केदार, जगनिक या दामोदर शर्मा। तो इसका आंसर चला जाता है भट्ट केदार के साथ। केदार भट्ट ने लिखा इसका, कभी कभी केदार भट्ट भी लिख करके आता है, केदार भट्ट लिख करके आता है। ठीक है, तो भट्ट केदार और केदार भट्ट एक ही हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। चलो भाई, एक बार इस सेशन को जानदार बनाइए, आज संख्या 100 पूरी होनी चाहिए। जोर लगा के आप लोग सभी को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। और हर हफ्ते में आपको टेस्ट 50-20 क्वेश्चन का ये जरूर मिलेगा, हर हफ्ते में मिलेगा, किसी न किसी दिन मैं कर दूंगा। ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव में गद्य के भी होंगे, पद्य के भी होंगे, और आदिकाल के भी होंगे, सभी कालों के होंगे क्वेश्चन निहित। ठीक है, तो भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। पांचवा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए, दलपत विजय, लक्ष्मीधर, दामोदर शर्मा या फिर धनपाल। पांचवे प्रश्न के लिए आप सभी कमेंट कीजिए, पांचवे का क्या होगा, पांचवे का कौन सा आंसर होगा, पांचवे का आंसर कौन सा होगा? चलिए बताइए आप सभी लोग। जी 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 जी, आर्यन यादव डी, सुहेल खान 3, अमित मिश्रा ए। ढेर सारे ए बना रहे हो, चलो बढ़िया है। और कक्षा 10, 12, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। मोहम्मद सैजेब ए, श्रेया दुबे ए, रामू सिंह सी, रितिका सिंह 5 ए, सुहेल खान 3 गा, आर्यन यादव डी, रितिका सिंह 5 ए, स्वतंत्र सिंह का, दीपू प्रजापति गा, शिखर कसौधन गा, जितेंद्र कुमार गा, रितिका सिंह 5 ए, अमन टेक। ठीक है, अरुचि सिंघा। चलिए आंसर देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिन लोगों का आंसर आ रहा है कौन सा? गा। गा जानते हो, दामोदर शर्मा। ठीक है, दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा हैं। ठीक है, और आप सभी लोग आज जितनी संख्या में जुड़े हैं, हर दिन आप लाइव क्लास क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, आप सभी लोग लाइव क्लास किया कीजिए, है ना बच्चों? हाँ, लाइव क्लास में आपके मीनिंग भी क्लियर हो जाते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जो भी आपके मन में होते हैं। अच्छा, एक लोग ने लाइक कर दिया, डिसलाइक कर दिया है, तो मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि कम से कम उसने डिसलाइक किया, यानी इसमें भी डिसलाइक करने की कोई बात है तो लिख के भेज दे भाई किस लिए डिसलाइक किया। हाँ, जितेंद्र कुमार जी बिल्कुल आप सही थे। क्या सही थे? कि दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, मैं बता दूं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है। ओके, चलिए छठा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण काव्यधारा के, निर्गुण काव्यधारा के पूछा जा रहा है। निर्गुण में मैं बता दूं, जहां पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, जहां पे सिर्फ निराकार ब्रह्म की पूजा होती थी, वो निर्गुण काव्यधारा है। ठीक है, तो चलिए। हाँ, रामू सिंह कब होता है लाइव? अरे हर शाम 7 बजे लाइव होता है, मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं 7:30 पे आया, मतलब 7 बजे के बाद कभी भी लाइव आ सकते हैं हम। ठीक है, पंडित अमर सागर जी बता रहे हैं, पंडित अमर सागर जी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, पंडित अमर सागर जी हाँ का बता रहे हैं, आदित्य प्रताप बी बता रहे हैं, सुहेल खान 2 बता रहे हैं, अमन टेक बी बता रहे हैं, अमन मिश्रा डी बता रहे हैं। हाँ, चलिए चलिए, बी 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 घा, जयप्रकाश मिश्रा, आदित्य प्रताप, आर्यन यादव, सौर्या अली 2, अजय विश्वकर्मा का। ठीक ठीक है, ठीक है। देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूं, आप सभी रुकिए रुकिए। हाँ, पहले समझिए, निर्गुण काव्यधारा, तो तुलसीदास ने तो भैया सगुण भक्ति की थी, राम की भक्ति की थी। सूर्य ने भी सगुण भक्ति की थी क्योंकि कृष्ण की भक्ति की थी। अब आप बिहारी पे आइए, तो ये सगुण और निर्गुण से कोई मतलब ही नहीं रखते थे, ये तो रीतिकालीन कवि थे। तो आपका आंसर का सही होगा। जिन लोगों ने का आंसर दिया है, हरिओम तिवारी जी ने का दिया है, हाँ ए दिया है, नरेंद्र कुमार जी ने ए दिया है, दीपू प्रजापति ने घा दिया। भाई गलत, घा गलत है, का सही है, ए सही है। दादू दयाल, ठीक है, कबीर दादू रैदास नानक, कबीर दादू रैदास नानक, ये सभी क्या थे?
कबीर, दादू, नानक, रैदास, ये सभी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर का हो जाएगा। सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न ले लीजिए। सगुण भक्ति काव्य धारा के निम्न में से कौन से कवि संबंधित नहीं है? कौन सा कवि ऐसा है जो सगुण भक्ति धारा से नहीं है? सगुण मतलब राम का उपासक या कृष्ण का उपासक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आयशा वर्मा, क्यों रो रहे भाई आप? हाँ, केशव भी बता रहे हैं, रुचि सिंह, पुलू क्या होता है भाई? हाँ, आई वॉज रॉन्ग। अच्छा ठीक है, आप एक बार गलत हैं इसका मतलब बार बार नहीं होंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन किसी का भी फिसल सकता है, लास्ट में सभी को अपना अपना स्कोर बताना है। हाँ, प्रदीप कुमार, हरिओम, प्रवीण सिंह, राजेश पाल, हाँ सभी की मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अमन टेक जी आ गए हैं, सारिया अली, हाँ अमन टेक जी हैं, हरिओम हैं, स्वतंत्र सिंह जी हैं, जयप्रकाश मिश्रा हैं, हरिओम तिवारी हैं, हर्ष कशौधन हैं, राजेंद्र प्रसाद पांडे, सी बता रहे हैं राजेंद्र प्रसाद पांडे जी। चलिए, हाँ राजेश पाल जी डी बता रहे हैं, राजेश पाल जी डी बता रहे हैं। चलो, सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कभी निम्न में से नहीं हैं। तो सगुण के कृष्णदास थे क्योंकि कृष्ण के उपासक थे, सूरदास थे कृष्ण के उपासक थे, तुलसी थे राम के उपासक थे। अब इसमें घा आंसर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने घा आंसर दिया मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही किया, घा आंसर डी आंसर। ठीक है, और लास्ट वाला शुभ संध्या कौन कह रहा है भाई? अनुराग कुशवाहा जी। चलिए, अब आए हैं क्या? जितेंद्र कुमार जी। चलिए, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि बताना है आपको। अब आप तुलसीदास ढूंढेंगे, पर तुलसीदास का ऑप्शन गायब है। पंडित अमर सागर जी, सौम्या राय जी, सौम्या राय नए हैं आप। जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हर रोज शाम 7 बजे इंटरमीडिएट की क्लासेस हिंदी की चलती हैं। सीरियल से कोर्स है, 30% कम करके मैं पढ़ा रहा हूं। जो 70% में आपको पढ़ना है वो मैं पढ़ा रहा हूं। सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी वो मैं पढ़ा रहा हूं। कक्षा 10 के लिए हिंदी मैं सुबह 7:30 पे लाता हूं। अन्य विषयों की भी मैं व्यवस्था धीरे धीरे कर रहा हूं। ठीक है, जयप्रकाश का, हरिओम का, हरिओम, हाँ ठीक है, अमित मिश्रा भी, जयप्रकाश का, रामू यादव, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करूँ बताइए? आप हमारी प्लेलिस्ट से जाइए, सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के अपना कोर्स पूरा कर लें। हाँ ठीक है, हाँ 7 बजे पढ़ाया करेंगे, लेकिन हमें लगा आप नहीं पढ़ाओगे। अरे भैया, हम अपना धर्म नहीं भूल सकते, हम अपना धर्म जरूर निभाएंगे। आप अपना धर्म भूल सकते हैं परंतु हम नहीं। ठीक है, सूरज उगना भूल सकता है, चांद निकलना भूल सकता है, लेकिन एक गुरु अपने शिष्य को भूल नहीं सकता है। अब इस बात पर कुछ लोग डिसलाइक करेंगे। हाँ, कुछ लोगों को अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं क्योंकि उनके मन में अच्छी बातें नहीं पड़ती। नंददास आप जानते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। दादू दयाल जानते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। मलूक दास जानते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। तो अब आंसर आपका आएगा का। नाभा दास जो कि राम भक्ति शाखा के कवि थे, अष्टयाम लिखी है। ठीक है, एक इनकी रचना है अष्टयाम। अष्टयाम माने 8 प्रहर। 8 प्रहर मतलब जो 8 प्रहर थे जिनमें राम जी अपने 8 प्रहरों को बिताते थे, वो तो अष्टयाम नाभादास ने लिखा था। तो ये राम भक्ति शाखा के कवि थे, इसलिए इन्होंने लिखा था। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण या प्रेमघन? जल्दी से आंसर दीजिए। अमित गौहर, अच्छा आप आए हैं। रुचि सिंह का, दुर्गेश यादव का, आयशा वर्मा, आई एम राइट। चलिए बढ़िया था। अमित मिश्रा ए, नाभादास सही है आपका। सुहानी प्रजापति ए, हर्ष कशौधन बी। अच्छा चलिए, हाँ हाँ अमित राजपूत, अमित मैं अमित कुमार न्यू स्टूडेंट। बिल्कुल, आप सारे वीडियो पिछला कोर्स पूरा कीजिए। जिन बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है प्लेलिस्ट से जाके कोर्स पूरा कीजिए। प्रदीप यादव बी, पंकज सारस्वत, हाँ रुचि सिंह खा, हर्ष कशौधन, आदित्य प्रताप, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश मिश्रा खा, हाँ रितिका सिंह 1, लालिमा पाल बी।
चलिए सुहेल खान सी, सारिया अली 2, अजय विश्वकर्मा खा, हरिओम तिवारी हो गए, अजय विश्वकर्मा हो गए, प्रवीण सिंह पीके हो गए, शिखर कसौदन, विशाल कुमार। चलिए सभी ने आंसर दिया है, मैं बता रहा हूं, आप सभी ने अपनी अपनी कोशिश की है भाई, ठीक है, कोशिश करते रहिए, लगे रहिए। नूतन ब्रह्मचारी, हम बता दें आपको, इनकी एक और रचना है, नूतन ब्रह्मचारी एक अजान सौ सुजान, ठीक है, एक अजान सौ सुजान, नूतन ब्रह्मचारी। आपका खा आंसर है जिन बच्चों ने दिया है, बाल कृष्ण भट्ट बी खा, ओके सही बता रहे हैं आप, बाल कृष्ण भट्ट का खा आंसर है। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं, चुभते चौपदे चोखे चौपदे के बताइए, फटाफट बताइए, इसके आप जानते हैं, केशवदास बिहारी रत्नाकर हरिओध, केशव बिहारी रत्नाकर हरिओध कौन है भाई? जिन जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि यहाँ मिलती है रोज लाइव क्लासेस हिंदी की, और यूपी बोर्ड की हिंदी में हिला के रख दूंगा इस बार, वादा करता हूँ। हाँ 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 ठीक है, गुफरान अली घा बता रहे हैं, खान गुफरान घा बता रहे हैं, स्वतंत्र सिंह घा बता रहे हैं, लाइफ लाइन मस्ती आई एम राइट, बिल्कुल सही थे आप। अगर आपने सही आंसर दिया है, नरेंद्र कुमार है, रिंकू यादव हैं, जयप्रकाश मिश्रा हैं, आर्यन हैं, राम बड़ाई हैं, सुहेल खान हैं, हाँ चलिए लालिमा पाल हैं, और ठीक है सुहेल खान लालिमा पाल, और हरिओम पुष्पेंद्र कुमार सी बता रहे हैं, सुहेल खान डी बता रहे हैं, दीपक कुशवाहा ए बता रहे हैं, स्वतंत्र सिंह घा बता रहे हैं, आदित्य प्रताप। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, सबका सही है, सबका सही है, कब सही है सबका? चुभते चौपदे घा जिन लोगों ने बताया भैया, अभी उस दिन हमने पवन दूतिका से पहले हरिऔध का जीवन परिचय पढ़ाया था, तो हमने बताया था प्रिप चुचोवे, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश, ये सब किसकी रचनाएं हैं? हरिऔध की हैं। 11वां प्रश्न देखिए, 50% क्रॉस कर चुके हैं आप, 10 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। 11वां प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत क्लिष्ट प्रश्न है, आपके अंदर से खोज के लाया हूं, लेकिन ये फिर भी आपके सिलेबस में है। 9, 10, 11, 12 सभी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधि है, ब्रज है, खड़ी बोली है, कोई नहीं है, क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, मैं बताए दे रहा हूं, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई थी। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय एक हुआ है, उसके प्रवर्तक कौन है? ठीक है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, ऐसे तमाम संप्रदाय हुए हैं, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, तो उसी में है एक श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास हैं, विष्णु स्वामी हैं, रामानुजाचार्य हैं, रुद्र स्वामी हैं। चलिए का खा गा घा, कौन सा आंसर सही है? अजय विश्वकर्मा, मोहन यादव, जयप्रकाश, दीपक कुशवाहा, मोहम्मद सहजेब आर्यन, हरिओम, हर्ष कशौधन, पंकज सारस्वत घा, चलिए खान गुफरान का, आर्यन यादव ए, हाँ हाँ ठीक है। चलिए श्री संप्रदाय की ट्रिक बता रहे हैं, श्री से आगे बोलिए श्री राम, श्री से आगे श्री राम, और राम जिसमें लगा हो तो रामानुजाचार्य हो जाता है, इसलिए श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ओके, एक बार कायदे से शेयर कीजिए, सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सारे फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, सब पे शेयर कर दीजिए, सोशल मीडिया को आप इससे भर दीजिए। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे हिंदी साहित्य, सामान्य हिंदी कक्षा 10-12 सब कुछ पढ़ाया जाता है। आप ये बताइए सबको, इस लॉकडाउन में जबकि आपका विद्यालय नहीं चल रहा, आपको कक्षा का अनुभव होगा कि आप कक्षा स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप पिछले वीडियो भी देखिए। श्रावकाचार पूछी जा चुकी है, हिंदी की पहली रचना है श्रावकाचार्य, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। तो बताइए श्रावकाचार जो है, हाँ आज बच्चे तो ज्यादा होते ही हैं, आप सबकी मेहरबानी है, शेयर किए हैं तो सभी बच्चे जुड़े हैं, सबको फायदा मिल रहा है। और ये 76 बच्चे जो जुड़े हैं, मैं इन सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार और भी 76 को आप 5-5 को अगर आप शेयर करेंगे तो मान के चलिए आज बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे। और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में अगर गलत होता है तो उसका 1 अंक कट जाता है, वो बड़े तकलीफ की बात होती है। ऑब्जेक्टिव गलत ना हो ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव में लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है,
हाँ रेनू एब्सेंट है, बिल्कुल एब्सेंट है भाई, ठीक है। चलिए सभी लोग लिख कर दें। चलिए, हाँ एक दिन मैं सभी के नाम पते लिखूंगा अपने रजिस्टर पे। हाँ, और सबकी उपस्थिति दर्ज करूंगा पर डे, कौन आया कौन नहीं आया, कक्षा की तरह हाजिरी लगाऊंगा आपकी। श्रावकाचार्य देवसेन केशवदास विष्णु स्वामी धनपाल। का ए, बी का ए, सुहेल खान ए, आर्यन, जयप्रकाश, दिवाकर पांडे ए बता रहे हैं, दिवाकर पांडे, पंडित अमर सागर गा 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 कर रहे हैं। चलिए सक्सेना, सक्सेना कौन है, सोनकर, आदित्य सोनकर आए हैं, निमिष कुमारी हैं ए बता रहे हैं, रुचि सिंह तालियां बजा रहे हैं भाई, ठीक है। चलो 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 चलो, इसका आंसर हम दे देते हैं। इसका आंसर देखो, श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना मान लीजिए, जैन कवि थे एक, देवसेन जैन, तो देवसेन इनकी रचना है, श्रावकाचार्य के लेखक कौन है, देवसेन है। चलो, ज्ञानाश्रयी 14वां प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के किस कवि का नाम निम्न में से होगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के किसी कवि का नाम निम्न में से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, रज्जब, रसखान, रत्नाकर, जायसी, रज्जब, रसखान, रत्नाकर, जायसी, इनमें से आप फटाफट कमेंट कीजिए, 14 लिख के भेजिए, 14 का, 14 खा, 14 का, 14 घा, ऐसे लिख के भेजिए। रिंकू यादव ए बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है ये वाला, जितेंद्र कुमार नहीं आ रहा, अरे भैया अभी आ जाएगा। प्लस कोर्स चाहिए, बिल्कुल प्लस कोर्स मिलेगा। हाँ ठीक है, श्वेता गुप्ता ए डी बोल रहे हैं, ठीक 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 ठीक। देखो, जो लोग कह रहे हैं कि डी आंसर है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि घा जायसी, जायसी ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण संप्रदाय में देखो, निर्गुण में दो शाखाएं बनती हैं, निर्गुण में दो शाखाएं, एक तो ज्ञानाश्रयी और एक है प्रेमाश्रयी। तो आप जानिए कि प्रेमाश्रयी के कौन है, जायसी हैं, तो बिल्कुल जायसी गलत है। रसखान तो जानते हो कृष्ण भक्त थे। रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी कृष्ण भक्त थे। रज्जब एक ऐसे हैं, रज्जब दादू, ये सब ज्ञान आश्रयी का शाखा के हैं और निर्गुण भक्ति के हैं। तो का आंसर सही है 14 का। 15 सिद्धों की संख्या कितनी है, बताइए, बताना है आपको, आपको ऑप्शन नहीं लिखना, 88 82 89 84 ऐसे लिखना है, 88 82 89 84। सिद्धों की संख्या कितनी है बताइए, 88 84 82 89 कितनी है। हाँ हाँ, दिवाकर पांडे 14 बी। 14 का क्या था, 14 प्रश्न जो था वो अभी बता चुके हैं, 14 कौन सा था। हाँ हाँ, 14 का है भैया आंसर, रज्जब। सिद्धों की संख्या कितनी थी, कोई 92 बोल रहा, कोई 89, कोई 84, कोई 89 84 82। अच्छा, पंकज सर 184 कह रहे हैं। हाँ, हर्ष कसौधन, चलिए, रंजीत कुमार, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए। हाँ, सिद्धों की संख्या मैं बता दूं, खा वाला आंसर सही है, 84 सिद्ध थे। ठीक है, कितने थे, 84। छायावाद के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल, बताइए, छायावाद के कवि हैं कौन हैं, बिहारी हैं, दिनकर हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं। छायावाद के कवि कौन हैं, छायावाद जो हिंदी साहित्य में छाया हुआ है। हाँ हाँ भैया, 84 सिद्ध थे, सिद्ध कितने थे, 84, 84 गेम, 84 कौन थे, 84, 84 कौन थे, सिद्ध थे। बिल्कुल अजय विश्वकर्मा, बिल्कुल सही है, सारे आली राइट है। चलिए चलिए ठीक है, हर्ष शुद्ध, सुहेल खान, हरिओम तिवारी, देवांश, राजकुमार, आदित्य, हरिओम, मोहम्मद सैजे, मनोज कुमार, अमरकांत सक्सेना, 84 बिल्कुल सही है। हाँ, प्रवीण सिंह, जितेंद्र कुमार, राम बड़ाई सिंह। शेयर किस किसने नहीं किया भैया, करो जल्दी से, शेयर करो। हाँ, तो छायावाद के कवि, अब तो जानते हो, बिहारी कहाँ के हैं, रीतिकाल के हैं, दिनकर कहाँ के हैं, प्रगतिवाद के हैं, हरिवंश राय बच्चन भी एक प्रगतिवाद के ही समझ लीजिए, महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं। ठीक है, चलो, आदिकाल को किसने कहा वीर काल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिकाल को वीर काल किसने कहा, वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आंसर। खा आंसर है राहुल सांस्कृत्यायन, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और घा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए 17 का आंसर हम चाहेंगे सभी से। हाँ
चलिए, पंडित अमर सागर खा बोल रहे हैं। अनुराग कुशवाहा गा, खान गुफरान खा, अमन सिंह 84 सिद्ध, वो सिद्धों की बात है। आदित्य सोनकर, अजय विश्वकर्मा, सी सी किसी, सी खा, 17 खा, सर जिगा है। महावीर प्रसाद, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आदिकाल को वीर काल महावीर प्रसाद ने नहीं कहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। पॉइंट की बात देखिए, वीर काल और वीर गाथा काल, आपको जल्दबाजी में प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव चुन के रखे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जल्दबाजी नहीं करनी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल कहा था, आदिकाल, सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा था इसको वीर काल। राहुल सांस्कृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा था। अब बचता क्या है आपके पास? का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। ओके, तो का आंसर सही है। चारण काल किसने कहा था? चारण काल किस काल को कहा गया था? चारण काल किस काल को कहा गया था? आपका 18वां क्वेश्चन है। चारण काल, चारण काल किस काल को कहा गया था? तो किशुन सिंह बता रहे हैं ए, अमित राजपूत 16D, अमित राजपूत 16D बता रहे हैं, अमित राजपूत। चलिए चलिए, देखो, चारण काल किस काल को कहा गया? चारण काल, वीर गाथा काल को, मध्यकाल को, आधुनिक काल को, भक्ति काल को। अब जो व्यक्ति ये जानता है कि वीर गाथा काल के नाम कितने हैं, वो बता लेगा। अनुराग कुशवाहा, हरिओम तिवारी, आदित्य सोनकर, सभी के कमेंट आ रहे हैं। चलिए, कुछ लोग गलत, कुछ लोग सही दे रहे हैं। रुचि सिंह, नरेंद्र कुमार, संदीप जायसवाल, चरण स्पर्श भैया, सबको बहुत आशीर्वाद है जो जो चरण स्पर्श कर रहे हैं भाई। चलिए जायसवाल जी, हाँ बिल्कुल जायसवाल जी, संदीप जायसवाल जी, आप सारे, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो वो मेरे चैनल से पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों की, साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी, कक्षा 10 की हिंदी, सब अलग अलग बनी हुई हैं। ठीक है, तो अजय कुमार हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक, चलो चलो, मिठू तिवारी 5A। चलो चलो, 5A, 5A कहाँ? हाँ, चरण, चारण काल है। अब मैं ये बता दूं आपको, चारण काल कहा किसने था, तो इसका आंसर ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था किसको? आदिकाल को। आदिकाल का एक नाम हुआ करता है वीरगाथा काल। तो चारण काल को वीरगाथा काल और वीरगाथा काल को आदिकाल कहा गया, ये ध्यान में बिल्कुल रखिए। तो चारण काल का आंसर बिल्कुल का वाला होगा। 19वां प्रश्न है। अब एक प्रश्न बकाया है और 100 की संख्या आप सभी को पूरी करनी है। एक बार सबको जोर लगा के शेयर कर देना है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हैं। सब्सक्राइब तो इसीलिए कीजिए क्योंकि यहाँ लाइव क्लास डेली चलती हैं। रिट्ठनेम चर्यू किसकी रचना है? और टेस्ट की व्यवस्था है, अनसॉल्व्ड की व्यवस्था है, 15 अक्टूबर तक कोर्स पूरा करने की व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं हैं। रिट्ठनेम चर्यू, रिट्ठनेम चर्यू, याद रखिए, रिट्ठनेम चर्यू आदिकाल की रचना है, प्राचीन काल समझ लीजिए। रिट्ठनेम चर्यू किसकी रचना है? सूरदास, देवसेन, स्वयंभू, गोरखनाथ। आप सभी लोग कॉल कर लीजिएगा अपने दोस्तों, दीजिएगा ना कि ये चैनल पे आज आया था, वो नहीं देखे वो तो उनको दिखवा दीजिए, वरना वो रह जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिट्ठनेम चर्यू, अब आपको एक कवि की एक रचना तो पता है, उस कवि का नाम भी पता है, लेकिन उसी कवि की दूसरी रचना नहीं पता। तो मैं जो चलते फिरते आपकी रचनाएं हैं आपको जो पता है, मैं वो बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा, मैं नई नई खोज के लाऊंगा, ताकि जो कभी पिछले वर्षों में आई हैं और आ सकती हैं। ठीक है, चलो। रिट्ठनेम चर्यू, सूरदास इसके बिल्कुल नहीं है, स्वयंभू, गोरखनाथ या देवसेन। चलिए, तो रिट्ठनेम चर्यू या पाउम चर्यू, एक पाउम चर्यू इनकी रचना है। क्या है? पाउम चर्यू। और जिसके रचयिता पाउम चर्यू के स्वयंभू हैं, तो रिट्ठनेम चरी के भी स्वयंभू हैं। स्वयंभू छंद भी स्वयंभू ने ही लिखा है। ठीक है, चलो, से ले रहे हैं हम। और अगर कोई मन में शंका हो तो आप लास्ट में फिर से कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सभी जानते हैं किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा, विश्वनाथ मिश्र ने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमघन, किसने लिखा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बच्चन सिंह ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन चारों में से कौन लिखे हैं क्या हिंदी साहित्य का इतिहास? प्रिंस यादव की, जितेंद्र कुमार गा, अमित गौहर, टोटल कंफ्यूज। अरे टोटल कंफ्यूज का मतलब है, ऐसा ना कहो यार, कंफ्यूज का है वो। 20 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अच्छा। अमन टेक 3 गुफरान का, आराधना यादव 20, ठीक है, स्वतंत्र सिंह जी का, अमन टेक रामचंद्र शुक्ल। हाँ सभी को पता है, सभी को पता है लगभग। क्या पता है कि हिंदी साहित्य इतिहास किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कब? सन 1929 ईस्वी को हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। चलिए अब ये आपके 20 क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त।